हम लोग ट्राइंगल के एरियाज को। देखो दो डिफरेंट ट्राइंगल्स होते हैं आपके, एक 90 डिग्री वाला और एक बगैर 90 डिग्री वाला। दोनों के फॉर्मूलाज डिफरेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर आपका 90 डिग्री वाला ट्राइंगल, 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो यानी राइट ट्राइंगल हो, तो आपका फॉर्मूला होता है 1/2, यानी 1/2, जिसकी जगह तुम लोग ये भी लिख सकते हो 0.5, ठीक है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये वाला फॉर्मूला आपका लगता है जब आपका 90 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा हो। देखो अब इसमें बेस और हाइट वैसे तो कुछ भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं आता, आंसर पे कोई फर्क नहीं आता, लेकिन आपको हाइट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेस और बेस लाइन डिफरेंट चीजें हैं, इस पे अभी थोड़ा वो ना होना। जरा इधर आओ। पहले क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। देखो हमें इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, और बेस और हाइट हमारी कौन सी लेंथ होती हैं? 90 डिग्री की नेबरिंग साइड्स, यानी 90 डिग्री के साथ एक ये लेंथ है, कितनी है 4, और 90 डिग्री के साथ एक ये लेंथ है, कितनी है 3। हम इन दो लेंथ को यूज करते हुए एरिया निकालेंगे। फॉर्मूला क्या हमारा? एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल टू, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस कुछ भी ले लो, 3 ले लेते हैं बेस को, और हाइट को ले लेते हैं 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और 3 2 जा होता है 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6। इसके साथ तुम लोग यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करते हुए कभी भी हाइपोटेन्यूज नहीं यूज करते। हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है? 90 डिग्री के सामने वाली, ये कभी भी यूज नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। आगे आ जाओ। अब एक ट्राइंगल दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है जिसको इस सेंटर से लाइन डाल के ये दो में डिवाइड हो गया। एक ये ट्राइंगल है जिसकी एक लेंथ है 4, एक है 4, एक है 6, ठीक है। और फिर एक ये लेंथ ट्राइंगल है जिसकी एक लेंथ है 4, एक लेंथ है 3, और एक लेंथ है 8। अगर तो हम पूरी साइड देखें तो ये कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की 3 है, तो 4 + 3 7 है। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपके पास 7 है। हमने इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो एक काम करते हैं, पहले ना इसको थोड़ी लंबी करके सॉल्व करते हैं। एक ये मेरा छोटा ट्राइंगल है, ठीक है। अगर मैंने इसका एरिया निकालना होता, कैसे निकालता मैं? 90 डिग्री के साथ वाली साइड यूज करेंगे, 4 और 3, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस आपकी होगी 4 ले लो, और हाइट ले लो 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका आंसर आ जाएगा 6, 6 मीटर स्क्वायर। और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लो। बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? ये वाला। 90 के साथ वाली साइड यूज करोगे, 4 और 4, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई बाय 4, जिसका आंसर आ जाएगा 8 मीटर स्क्वायर। दोनों ट्राइंगल के अलग अलग एरिया निकाल लिए थे, इसको तुम लोग प्लस कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा 6 + 8 = 14 मीटर स्क्वायर। ये अभी हमने बहुत लंबी ली है। देखो हमेशा याद रखना कि आपकी एक हाइट कैसे आइडेंटिफाई होती है। देखो मैंने एक बात बोली थी अभी, थर्ड पॉइंट से आपका बेस लाइन तक का डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट क्या है? देखो थर्ड पॉइंट हम किसी भी पॉइंट को बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ये थर्ड पॉइंट है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आऊं, तो यहाँ पे आपका 90 डिग्री बन गया, ये 90 डिग्री बन गया, तो यहाँ से मतलब हमें टर्न लेना पड़ेगा और हम इधर आ जाएंगे। तो देखो ये हमारा सिर्फ छोटा वाला ट्राइंगल कवर हुआ, पूरा ट्राइंगल कवर नहीं हुआ। फिर अगर हम इसको थर्ड पॉइंट लें, थर्ड पॉइंट से नीचे ये आपका 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री से जाहिर सी बात है हमें टर्न लेना पड़ेगा, और एक ही साइड पे टर्न ले सकते हैं, तो इसमें भी आपका सिर्फ और सिर्फ छोटा वाला ट्राइंगल आया। अभी मैंने थर्ड पॉइंट लिया था इसको और इसको, यानी अलग अलग तरीकों से हमने इसको आंसर निकाला और एंड में प्लस कर दिया। थर्ड पॉइंट अगर मैं ये वाला लेता, यहाँ से नीचे है, अब देखो यहाँ से राइट भी जा सकते हो, यहाँ से लेफ्ट भी जा सकते हो। तो थर्ड पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि आप राइट भी जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकते हो, और टोटल उनका निकाल लो। तो ये जो डिस्टेंस है ना आपका, ये बेसिकली हाइट होती है। तो हाइट आपकी थी 4, बेस के लिए क्या करते हैं 4 + 3,
तो अब इसको जरा डायरेक्ट करते हैं। हाफ मल्टीप्लाई बाय, बेस थी आपकी 4+3 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी थी 4, हाफ मल्टीप्लाई बाय 4+3 कितना होता है 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अच्छा जी, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 का आपका आंसर आ जाएगा 14 मीटर स्क्वायर। तो देखो जब हमने थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही चूज किया है ना, तो हमारे पास बेस भी क्या आ गई, प्रॉपर आ गई, 4+3 वाली कितनी 7। तो थर्ड पॉइंट आपको देख के चूज करना होता है, और थर्ड पॉइंट आपका ऐसा हो कि अगर आप 90 डिग्री पे आ रहे हो तो राइट भी जा सकते हो, लेफ्ट भी जा सकते हो, अगर आपके दो डिफरेंट ट्राइंगल्स की बात हो रही है। तो हमने जब दोनों को प्लस किया था तो भी 14 मीटर आ रहा था, और हमने जब बिल्कुल सही थर्ड पॉइंट चूज किया तो भी 14 मीटर आ रहा था। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा जी, अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 8 मीटर है, फिर ये छोटी वाली लेंथ 2 मीटर है, ये एक लेंथ है 6 मीटर, और एक ये लेंथ है 12 मीटर। देखो सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली साइड को हम पहले रिजेक्ट कर देंगे, ये 12 कहीं भी यूज नहीं होगी। और इस 90 डिग्री के सामने अगर तो कोई साइड होती उसको भी हम रिजेक्ट कर देते, उसको कहीं यूज नहीं करते। अब थर्ड पॉइंट हमने चूज करना है। अगर तो मैं ये पॉइंट चूज करूं, यहाँ से मैं जब 90 डिग्री पे आऊंगा तो यहाँ मुड़ जाएगा मेरा, और ये मेरा छोटा वाला ट्राइंगल रह जाएगा। अगर मैं इसको थर्ड पॉइंट चूज करूं, यहाँ पे आऊंगा 90 डिग्री से वापस टर्न ले लेगा, और फिर मेरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल रह जाएगा। अगर मैं ये थर्ड पॉइंट चूज करूं, यहाँ से नीचे आऊंगा मैं, तो देखो राइट भी जा सकते हैं, लेफ्ट भी जा सकते हैं, तो यही होता है हमारा थर्ड पॉइंट। तो ये पूरी लेंथ कितनी आ रही है 8 और 2, तो बेस हमारे पास आ जाएगी, फॉर्मूला है हमारा हाफ मल्टीप्लाई बाय, बेस है आपकी 8+2 मल्टीप्लाई बाय हाइट है आपकी 6। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 8+2 आपका 10 होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आपका बचा 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 3 जा का आंसर आ जाएगा आपके पास 30 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो थी अभी हमारी बिल्कुल ही प्लेट में रख के हमें लेंस दी हुई थी, और हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना था। अब देखो वो तुमसे ना रिवर्स भी काम करवा सकता है। रिवर्स कैसे? देखो एक तो फॉरवर्ड वर्किंग हमारी होती है कि हमें लेंस गिवन होती है, हमें एरिया निकालना है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में वो तुम्हें दे देगा एरिया और बोलेगा अननोन लेंथ ढूंढो। अब देखो एरिया की बात हो रही है, ट्राइंगल की एरिया की बात हो रही है, यानी एरिया का फॉर्मूला तो लगेगा। एरिया का फॉर्मूला था कि हमारा, जरा उसको एक दफा लिख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला है एरिया इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब देखो अगेन दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, हमें हाइट को करेक्टली चूज करना पड़ेगा। अगर मैं इसको थर्ड पॉइंट लूँ, यहाँ से यहाँ आऊंगा 90 डिग्री आएगा, टर्न लेना पड़ जाएगा, तो ये सिर्फ एक छोटा ट्राइंगल कवर होगा। अगर मैं इसको थर्ड पॉइंट लूँ, यहाँ से यहाँ आएंगे 90 डिग्री आ जाएगा, टर्न लेना पड़ेगा, तो ये मेरा फिर छोटा ट्राइंगल रह जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर अगर इसको थर्ड पॉइंट चूज करें, तो यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से राइट भी जा सकते हैं, यहाँ से लेफ्ट भी जा सकते हैं, मतलब ये वाला मेरा थर्ड पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लेंथ लेंगे, बेस की कितनी है 8+4, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस है आपकी 8+4, और हाइट जो होती है वो हमारे थर्ड पॉइंट से लेके बेस तक का डिफरेंस होता है, तो कितना है बेस लाइन से लेके तक का डिफरेंस एक्स है, तो ये हो जाएगा एक्स। अब उसने तुम्हें क्वेश्चन में बताया था कि इसका एरिया कितना आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको तुम इक्वल टू पुट कर दोगे 12 के। अच्छा जी, ये 2 इधर ऊपर सारी टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि ऊपर सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसका मतलब ये 2 नीचे वाली सारी टर्म्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं। इसको हम यहाँ भेज के या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम एक काम ये कर सकते हैं कि 12 = 1/2 को ऐसे लिखें, पहले 8+4 कर लें। 8+4 कितना होता है 8+4 12 होता है, मल्टीप्लाई बाय एक्स, और इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो ये आपका हो जाएगा 12 = 6x, और ये 6 और x यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो इसका भी हमसे रिवर्स वर्किंग में वो काम करवा सकते हैं, बस तुमने फॉर्मूला पुट करना है, और जो जो वैल्यूज गिवन है वो वहाँ पे पुट कर दोगे, तो तुम्हारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी पहली टाइप एक एडवांस क्वेश्चन की, कि वो तुमसे रिवर्स काम करे। अब चैप्टर के शुरू में
मैंने तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाई थी हाइट की। हाइट की डेफिनेशन पे आओ जरा। क्या थी हाइट की डेफिनेशन? हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है? 90 डिग्री वाला डिस्टेंस, ठीक है, 90 डिग्री लाजमी बनेगा। फ्रॉम थर्ड पॉइंट, हमने थर्ड पॉइंट को आइडेंटिफाई करना सीख लिया, टू द बेस लाइन। ये बेस लाइन क्या है, जरा इस पे बात करते हैं। अब इन क्वेश्चंस पे आओ। देखो, एक क्वेश्चन है हमारे पास। एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे हमें एक लेंथ दी हुई है 8 मीटर, एक लेंथ दी हुई है 12 मीटर, और हमने इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। अब देखो, अभी तक हमने जितना पढ़ा है, जितना सीखा है, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो हमें 90 डिग्री का ट्राइंगल गिवन होना चाहिए। यहाँ पे लेकिन 90 डिग्री का ट्राइंगल गिवन ही नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे कोई एंगल भी गिवन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे कोई ये लेंथ भी नहीं गिवन। पता है हुआ क्या होगा? क्वेश्चन है, ये मैंने इनकम्प्लीट बनाया था। उसने ना तुम्हें इस तरह करके एक लाइन दी होगी। वेट, एग्जामिनर ने ना तुम्हें इस तरह की एक डॉटेड लाइन दी होगी, और ये दो डॉटेड लाइंस को आपस में जोड़ा होगा। उसने तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक का भी लेंथ बताई होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 7 मीटर है, और उसने तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक डॉटेड लाइन की भी लेंथ बताई होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है। अब असल में यहाँ पे आके तुम कंफ्यूज होगे, क्योंकि जो डॉटेड लाइन दी है ना, उसने यहाँ पे बना दिया होगा 90 डिग्री। अब मसला ये है कि तुमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है, वो ये सीखा है कि हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड पॉइंट। तुम बोलोगे कि मैं पहले थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ जाएंगे, और यहाँ 90 डिग्री आ गया तो टर्न कर जाएंगे, मतलब ट्राइंगल पूरा ही कवर हो गया ना। तुम या तो इसको हाइट ले लोगे, 8 + 3 11, या तुम इसको हाइट ले लोगे 7 को, ठीक है। लेकिन ये जो डॉटेड लाइन है ना, असल में मसला ये करती है, कभी भी डॉटेड लाइन हो तो हम डॉटेड लाइन की लेंथ को इंक्लूड नहीं करते। जैसे यहाँ पे हम पता है करेंगे क्या? हम यहाँ पे करेंगे कि हाइट जो है ना आपकी, हम देखेंगे कि आपका थर्ड पॉइंट आइडेंटिफाई करो। ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ से नीचे है, नीचे है 90 डिग्री आ गया, टर्न लोगे। ये एक लेंथ आपकी पॉसिबल बन सकती है 7 मीटर। लेकिन मुझे बताओ, ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसका एक नाम हम देते हैं बेस लाइन। बेस लाइन आपकी डॉटेड लाइन होती है। याद है कि ये 90 डिग्री का ट्राइंगल है, और 90 डिग्री ट्राइंगल में हमने हाइट आइडेंटिफाई कर ली कि हाइट जो है पॉइंट से आए, ये आपकी बेस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ये 7 मीटर हो गई। लेकिन यहाँ पे हम बेस की जो वैल्यू लेंगे ना, वो लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की। क्योंकि देखो, अगर तुम लॉजिक से सोचो, हमें एरिया किसका निकालना है? हमें एरिया निकालना है सॉलिड वाले ट्राइंगल का। तो हमें बेस भी कौन सी लेनी पड़ेगी? ये वाली। अगर हम पूरा ले लेते हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो तुम्हें एरिया बताएगा ये पूरी चीज का। लेकिन इसका तो एरिया मालूम ही नहीं करना था ना। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग बेस की जगह वैल्यू लिखोगे 8, हाइट की जगह वैल्यू लिखोगे 7, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आपका बच गया 4 × 7, 7 4 का आपका पास आंसर आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा, इधर आओ। तो अगेन एक ट्राइंगल है, और इसमें हमारा 90 डिग्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमने अब तक जितनी इंफॉर्मेशन सीखी है उसके हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हुआ क्या होगा? एग्जामिनर ने तुम्हें इस तरह की एक डॉटेड लाइन बना के दी होगी, और डॉटेड लाइन में उसने किया ये होगा कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाया होगा, और तुम्हें सारी लाइंस बताई होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, ये आपकी 10 मीटर हो जाएगी, ये आपकी 4 मीटर हो जाएगी। हमने एरिया निकालना है डॉटेड लाइंस वाले ट्राइंगल का, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो हम लोग बेस लाइन की लेंथ इंक्लूड नहीं करेंगे। बेस लाइन कौन सी होती है? डॉटेड लाइन, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ इंक्लूड नहीं करेंगे। बाकी नॉर्मली जब जैसे फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो लगाएंगे। ये आपकी हाइट हो जाएगी 10 मीटर, और ये आपकी बेस हो जाएगी 4 मीटर। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस थी आपकी 4, मल्टीप्लाई बाय हाइट थी आपकी 10। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपका बचा 2 × 10, और 2 10 का आपके पास आंसर आता है 14 मीटर
स्क्वायर। अच्छा देखो, अब ट्राइंगल का एरिया जो है ना हमारा, वो जरूरी नहीं कि हमेशा राइट एंगल का निकल रहा है। हो सकता है कि तुम्हें नॉन 90 डिग्री वाला ट्राइंगल दे दे और उसका एरिया निकालने को बोले। तो देखो उसका फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी। देखो ये फॉर्मूला ना तुमने याद करना नहीं है। किस तरह याद करोगे, देखो इधर आओ। सबसे पहले तो लेबलिंग सीखो। हमने सीखी हुई है पहले से कि अगर एंगल ए है, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, स्मॉल ए। अगर एंगल बी है, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, स्मॉल बी। और एंगल सी के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, स्मॉल सी। अब फॉर एग्जाम्पल इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालने की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल को यूज करने को कह रहा है वो। ठीक है, तो इस एंगल के हिसाब से मैं करूंगा क्या, हाफ लिखा मल्टीप्लाई बाय, इस एंगल की नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, एक ये है और एक ये है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी। जो एंगल यूज करते हैं ना एरिया निकालने में, उसकी नेबरिंग साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखें, तो एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ मल्टीप्लाई बाय, एंगल हम यूज कर रहे थे बी वाला ना, तो बी की नेबरिंग साइड्स कौन सी हैं, एक सी है और एक ए है। हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय साइन बी। अच्छा, इधर आ जाओ। फिर इस ट्राइंगल में अगर सबसे पहले हम लेबलिंग कर लें, एंगल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, एंगल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। एंगल अगर हम ये वाला यूज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसकी नेबरिंग साइड यानी सी और बी। तो ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय साइन ए। तो तुम लोग इस तरह से फॉर्मूले को यूज करते हो। ठीक है, अब जरा आ जाओ उसके क्वेश्चन देखते हैं। इस पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उसकी एक लेंथ है 9 सेंटीमीटर, एक लेंथ है 8 सेंटीमीटर और हमें एक एंगल दिया हुआ है। देखो अगर मैं एंगल ये वाला यूज कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए लाजमी है कि मैं उसकी नेबरिंग साइड यूज करूँ यानी ये वाली और ये वाली। देखो दोनों ही गिवन है, तो हम सीधा सीधा इसमें अपनी काम कर लेंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय, एक लेंथ हो गई आपकी 9, एक लेंथ हो गई आपकी 8, मल्टीप्लाई बाय साइन 72। 2 1 2, 2 4 8। तो ये आपका बचेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 72। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 72 का आंसर देख लेते हैं कैलकुलेटर में। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय साइन 72, ये आपका आंसर आ जाता है 34.238 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने 3 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ किया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई सा मसला नहीं हुआ। जरा आ गया, हमें अगेन एरिया ढूंढना है और दो साइड दी हुई हैं, एक 9.5 मीटर है, एक 10 मीटर है, और एंगल भी हमें दो गिवन है 62 और 57। अगर तो मैं ये एंगल यूज करता हूँ 62 का, तो इसकी नेबरिंग साइड्स कौन सी होंगी, एक ये होगी, ये मुझे पता है, और एक नेबरिंग साइड ये होगी, ये मुझे नहीं पता, यानी ये एंगल मैं यूज ही नहीं कर सकता। अगर मैं 57 डिग्री यूज करूँ, 57 की एक नेबरिंग साइड होगी 10 जो मुझे मालूम है, और एक नेबरिंग साइड होगी ये वाली, ये मुझे फिर नहीं मालूम, तो मैं 57 यूज नहीं कर सकता। अगर मैं तीसरा एंगल निकाल लूँ, 180 माइनस 62 माइनस 57 करके कितना आएगा, 180 माइनस 62 माइनस 57, ये आपका आता है 61 डिग्री। 61 डिग्री अगर मैं निकाल लूँ यहाँ से, तो देखो मेरे काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास जो एंगल गिवन है 61 वाला, इसकी मुझे एक नेबरिंग साइड 10 भी मालूम है, इसकी दूसरी नेबरिंग साइड 9.5 भी मालूम है। तो यहाँ का हम इसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय 9.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 61। तो 2 1 2, 2 5 10, ये हो जाएगा आपका 9.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 61। तो इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 9.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय साइन 61। तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 41.544 मीटर स्क्वायर। आगे आ जाओ। अगेन हमेशा की ना, ऐसा तो है नहीं कि एग्जामिनर तुम्हें प्लेट में रख के चीजें दे दे
और तुम इससे निकालने को बोल दे। अब देखो यहाँ पे हमें एक शेप दिया हुआ है। कौन सा शेप है? देखो, रेक्टेंगल है, थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है, उसको हम क्या नाम दे देते? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की आपकी ये साइड और ये साइड इक्वल होती थी, यानी ऑपोजिट साइड इक्वल होती थी, और ये साइड इक्वल होती थी, यानी ऑपोजिट साइड इक्वल होती थी। यानी अगर ये 5.8 है तो ऊपर वाली भी कितनी होगी? 5.8। और अगर ये 5.3 है तो ये भी कितनी होगी? 5.3। अब देखो, तुमने एरिया निकालना है और इस पूरे शेप का निकालना है, लेकिन ये ट्राइंगल तो नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे येलो लाइन से इसको हाफ में डिवाइड कर दूं तो क्या ये मेरा ट्राइंगल बन जाएगा? दो ट्राइंगल बन जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। और हमने एक चीज ये भी सीखी थी प्रॉपर्टीज में कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 117 है तो ये कितना होगा? 117। यानी देखो, दोनों ट्राइंगल है यहाँ पे और दोनों की आपकी मेजरमेंट्स इक्वल है। ये भी 5.3 है, ये 5.8 है, ये भी 5.8 है और ये भी 5.3 है। एंगल भी इनके बीच वाला 117 है। तो एक काम करो, जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालते हो ना, वैसे एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लो और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो ताकि दोनों ट्राइंगल इन्वॉल्व हो जाए। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होगी हमारी एक 5.8, एक होगी 5.3, मल्टीप्लाई बाय साइन 117। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय साइन 117। अच्छा, काम करो, ये 117 को चेंज कर लो, इसको कर लो 95। ये आपका एंगल है 95 और इसके सामने वाला एंगल भी है 95। इसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 5.8 मल्टीप्लाई बाय 5.3 मल्टीप्लाई बाय साइन 95। तो ये आपका आंसर आ जाता है 15.312 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल का एरिया है। अब वो पहले तुम ये वाला देख लो कि तुमने इस ट्राइंगल का एरिया निकाला है, या तुम इस ट्राइंगल का देख लो इसका एरिया निकाला है। लेकिन हमारे पास दो ट्राइंगल थे ना, तो हम इसको करेंगे क्या? हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो 15.312 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका आपका आंसर आता है 30.624 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका पूरे शेप का आपके पास क्या आ गया? एरिया। अच्छा बाय द वे, ये आपका जो शेप है पैरेललोग्राम, इसका एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। लेकिन उस फॉर्मूले में ना आपको परपेंडिकुलर हाइट चाहिए होती है, यानी एक 90 डिग्री वाली हाइट चाहिए होती है इस तरह की। लेकिन वो तो गिवन ही नहीं थे ना, इस वजह से हमारे पास हमने किया क्या? हमने इसको ट्राइंगल में डिवाइड किया, दोनों के एरियाज निकाल के ऐड कर दिया। अगर तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर हाइट गिवन होती ना, तो फिर हमारे लिए बड़ा आसान था, हम इसका एरिया वैसे ही निकाल सकते थे, हमें इसके लिए जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे आ जाओ। एक शेप है जो मुझे लग रहा है कि स्क्वायर है, और स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है। इस शेप को हम क्या नाम देते हैं? रोम्बस। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 8.5 मीटर है ना, तो बाकी भी कितनी होंगी? 8.5। ये भी कितनी होगी? 8.5। ये भी कितनी होगी? 8.5। देखो, रोम्बस है, ट्राइंगल तो नहीं है, लेकिन हम इसको ट्राइंगल में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? एक डायगोनल बना के येलो लाइन से। देखो, जो काम अभी हमने ऊपर पैरेललोग्राम में किया ना, वही काम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास एक ट्राइंगल ये बन गया जिसकी दोनों लेंथ पता है और उसके अंदर वाला इंक्लूड एंगल भी पता है। तो निकाल लो फॉर्मूले से। हाफ मल्टीप्लाई बाय लेंथ है आपकी 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 78। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मल्टीप्लाई बाय साइन 78, ये आपका आंसर आ जाएगा 35.336 मीटर स्क्वायर। अब देखो, ये आंसर किसका है? तुम लोग को मालूम है ये आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल का है, लेकिन क्योंकि इसमें दो ट्राइंगल थे, ऐसा ही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे।
मल्टीप्लाई बाय 2, तो 35.336 मल्टीप्लाई बाय 2 का आपके पास आंसर आता है 70.671 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास पूरे शेप का एरिया आ गया जो था हमारा रोम्बस। अगेन रोम्बस की अगर तुम्हें परपेंडिकुलर हाइट गिवन होती, यानी 90 डिग्री की एक लेंथ गिवन होती तुम्हारे पास, तो तुम इसका रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला लगाते। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ना हमें गिवन है और ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने इसको ट्राइंगल में डिवाइड किया, दो में। एक ट्राइंगल का एरिया निकाला, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। वजह क्या है, यहाँ पे आपकी साइड क्या है 8.5, 8.5, एंगल क्या है 78। यहाँ पे आपकी साइड क्या है 8.5, 8.5, और एंगल ऑपोजिट सेम होता है ना रोम्बस और पैरेललोग्राम में। अगर ये 78 है तो ये भी कितना होगा 78। दोनों सेम ट्राइंगल थे, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे आ जाओ। देखो, हमें फिर से एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसका एक एंगल गिवन है 68 डिग्री, और 68 डिग्री की नेबरिंग साइड्स भी गिवन है 5x और 4x। देखो, हमेशा अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, और हमें एरिया की वैल्यू बताई हुई है कि 97 सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा। हमारा फॉर्मूला होता है एरिया इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी। वैल्यू जो हमें मालूम है ना, वो पुट करना शुरू करते हैं। हाफ मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू है आपकी 4x मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू है आपकी 5x मल्टीप्लाई बाय साइन 68। ये भी हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज इनपुट की। ये किसके इक्वल है, हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्या बताया था 97 के। अब बेसिक जो तुम लोग करते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो करोगे, तो देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपका ऊपर बचा 2x मल्टीप्लाई बाय 5x। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका कितना हो जाएगा 10, और x मल्टीप्लाई बाय x आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा ही। मल्टीप्लाई बाय साइन 68 इक्वल टू 97। अब तुम लोगों ने करना क्या है, देखो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 10 के साथ, ये क्या 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 68 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में क्या हो रही होती है मल्टीप्लाई। एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, एक्स को सब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे 97 के साथ ये सारी टर्म्स आके डिवाइड हो जाएंगी, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 68। पहले 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 68 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 68, इसकी वैल्यू आती है आपके पास 97 इक्वल टू 9.272 एक्स स्क्वायर। ये 9.272 इधर आके 97 के साथ डिवाइड होगा, 97 डिवाइडेड बाय 9.272 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 97 के साथ इसको डिवाइड करो, 97 डिवाइड बाय 9.272, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है 10.462। अब देखो, स्क्वायर हटाने के लिए हमने हमेशा सीखा है क्या करते हैं, हम करते हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इक्वल टू अंडर रूट 10.462। अंडर रूट में डाल डाल के देखो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आएगी 3.234। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे P फ्रॉम R की, यानी R के नॉट से आपको P की लाइन तक जाना है, ये P की लाइन है। ये वाला आपको एंगल मालूम करना है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में तुम 73 डिग्री ऐड करो, तो 180 डिग्री प्लस 73 डिग्री, तो 180 प्लस 73 का आंसर देख लेते हैं। ये आपका आंसर आता है 253 डिग्री। आगे पार्ट पे आ जाओ। क्यू फ्रॉम आर, आर से क्यू पे जाना है, ये आपका आर का नॉर्थ है। क्यू की लाइन कौन सी है, ये वाली। तो आर के नॉर्थ से ऑल द वे आपको पूरा घूमना है, तो इंस्टेड के तुम ये सारे एंगल प्लस करो, तुम 360 में से 64 डिग्री माइनस कर दो, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो इसका आपका आंसर आता है 296 डिग्री, ठीक है। आखिरी इस पे आ जाओ, आर फ्रॉम क्यू, क्यू से आर पे जाना है। क्यू का आपका ये नॉर्थ है, इसके नॉर्थ से आपने आर की लाइन तक जाना है, ये आपकी आर की लाइन।
तो Q से यहाँ तक क्या आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री में 26 डिग्री प्लस कर दोगे तो तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा 90 डिग्री प्लस कितना था 26 डिग्री, तो इसका आंसर आता है 116 डिग्री।